लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रेसेस ड्यू टू प्योर शेयरिंग का केस था। ठीक है, अभी आज हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अपना आपका केस है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसेस। मतलब एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस लग रही हैं। एक लग रही है एक्स डायरेक्शन पे सिग्मा एक्स टेंसाइल लोडिंग, दूसरी लग रही है आपकी वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई टेंसाइल। टेंसाइल इस वजह से क्योंकि फ्रॉम द बॉडी है, इसका जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो जो एरो है वो क्या है, फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो आपका यानी सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई दो क्या लग रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रहे हैं इन बॉडी। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर एंगल पे। ठीक है, एक आपका ये प्लेन है एलन प्लेन, इस एलन प्लेन पे आपको कौन सी स्ट्रेसेस निकालनी है, दो। एक है सिग्मा एन की वैल्यू और दूसरी शियर स्ट्रेस की वैल्यू। शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो प्लेन के पैरेलल है, सिग्मा एन की वैल्यू जो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो केस कंसीडर करते हैं। केस गिवन है आपका नेक्स्ट थर्ड केस है बेसिकली ये। क्या केस है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फिगर मेंटेन करते हैं, एफबीडी देखते हैं इसका। एक आपका ये प्लेन है, बेसिकली बॉडी थी आपकी पूरी। कुछ इस तरीके से आपकी बॉडी रही होगी, 3D बॉडी की अगर हम लोग बात करते हैं। ये आपकी एक 3D बॉडी थी, है ना। इस 3D बॉडी में एक इन्होंने प्लेन बेसिकली कंसीडर कर लिया है। अब इसका मैं सिर्फ सामने का सिरा दिखा रहा हूँ। ठीक है, जिसकी ये लेंथ कितनी है आपकी, यूनिट लेंथ। ये जो लेंथ हम कंसीडर करके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, यूनिट। एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रही है दैट इज सिग्मा एक्स, एंड वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रही है दैट इज सिग्मा वाई। इस तरीके से सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई इसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेसेस कौन कौन सी, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, मतलब दो डायरेक्ट स्ट्रेसेस हैं और दोनों स्ट्रेसेस कैसी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हम परपेंडिकुलर दिखाएं तो इस तरीके से ये लग रही है आपकी सिग्मा एक्स एक्स एक्सिस में एंड सिग्मा वाई वाई एक्सिस में। ठीक है, इस तरीके से आपकी हाँ ठीक है, इस तरीके से आपकी स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इसमें केस बता रहा हूँ एक। वो जो केस है मतलब इसका एग्जैक्ट डायग्राम बना करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपको करना है। आप कंसीडर कर लो इसको कि आपके पास में कुछ इस तरीके से है, आपको इस पर्टिकुलर प्लेन पे, मतलब ये आपका जो एक रेड कलर का मैं दिखा रहा हूँ इसमें प्लेन, ये ऐसा कुछ इस पर्टिकुलर प्लेन पे, ये जो आपका ऑरेंज कलर का प्लेन है, इस ऑरेंज कलर वाले प्लेन पे आपको क्या बताना है, स्ट्रेस की वैल्यू बतानी। इनमें दो स्ट्रेस होंगी, एक स्ट्रेस होगी जो आपके इस जो क्या होगी, आप परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन के, दिस विल बी द सिग्मा एन, और दूसरी क्या होगी, प्लेन के पैरेलल होगी जिसकी जो वैल्यू होगी आपकी टाउ। आपको फाइंड करना है टाउ इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, एंड इसी तरीके से आपको सिग्मा एन की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। ये जो एंगल दे रखा है प्लेन का, ये एंगल इज थीटा डिग्री। क्लियर है, केस क्लियर है जो केस हमसे पूछा गया है। ठीक है प्रवीण, चलो अब इसका हम एग्जैक्ट डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद इसके करना क्या होगा, हमको सिंप्लीफाई जो कंपोनेंट निकालते हैं, कंपोनेंट मेथड से हमको इसके कंपोनेंट निकालने होंगे। तो हमने कंसीडर कर लिया जैसा बुक में डायग्राम बन रखा है उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो लैंग्वेज का अगर आपको हेल्प लेनी हो तो आप उसमें बुक से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये प्लेन था, इस प्लेन पे दो स्ट्रेसेस लग रही थी, मैं स्ट्रेसेस को अलग अलग कलर से शो कर रहा हूँ। जो एक्स डायरेक्शन पे स्ट्रेस लग रही है वो लग रही है आपकी सिग्मा एक्स, और जो वाई डायरेक्शन पे इधर मान लो ये प्लेन पे ऐसा कुछ आ रही है, और जो वाई डायरेक्शन पे जो आपकी स्ट्रेस लग रही है दैट इज सिग्मा वाई। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, दैट इज सिग्मा वाई। ये स्ट्रेस है आपकी सिग्मा वाई। इनकी वजह से आपको
प्लेन पे, ये जो प्लेन हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, मान लो प्लेन है आपका ये L है, ये आपका N है और ये आपका M है, ये एंगल आपका थीटा गिवन है। ठीक है, आपको दो स्ट्रेसेस फाइंड करनी है। पहली स्ट्रेस जो इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, 90 डिग्री पर है, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा n, और दूसरी जो इस प्लेन के पैरेलल है, इसकी वैल्यू है आपकी टाउ। इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले आपका मोटो क्या होगा, आपका मोटो होगा जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दे रखे हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं एरिया की, ठीक है, तो एलएम फेज का जो एरिया होगा, क्या होगा एलएम फेज का एरिया, अगर हम एलएम फेज का एरिया कैलकुलेट करें, ये एलएम फेज जो है आपकी, इस एलएम फेज का आपका एरिया कितना हो जाएगा, एलएम इंटू वन, एलएम इंटू वन। एग्री करते हो, क्योंकि हमने थिकनेस कितनी कंसीडर कर रखी है, यूनिट कंसीडर कर रखी है। ये जो थिकनेस है वो कितनी है, यूनिट। ठीक है, यानी ये जो एरिया होगा, यहां से एरिया क्या हो जाएगा, एलएम इंटू वन, यही तो एरिया होगा जब हम लोग सिग्मा एक्स की बात करेंगे, क्योंकि सिग्मा एक्स किस एरिया पे लग रही है, इस एरिया पे, और इस एरिया इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है आपका एलएम इंटू वन। ठीक है, तो आपका यानी रेड वाली फेस का एरिया हो गया एलएम इंटू वन। सेकेंड जो आपका नेक्स्ट है, इसका एरिया हो जाएगा आपका एम एन इंटू वन। दिस एरिया विल बी एम एन क्रॉस वन। एंड अगर हम बात करते हैं एल एन प्लेन की, तो एल एन प्लेन का आपका एरिया हो जाएगा एल एन क्रॉस वन। ये तो आपके हो जाएंगे एरिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसके कंपोनेंट, देखते हैं कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखना, इसको बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है ये। देखो ये आपका सिग्मा एक्स, कंपोनेंट किसके निकालने हैं, कंपोनेंट निकालने हैं सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई के। किस प्लेन के अकॉर्डिंग निकालने हैं, आपको एल एन प्लेन के अकॉर्डिंग निकालने हैं, क्योंकि एल एन प्लेन के अकॉर्डिंग ही आपको सिग्मा एन एंड टाउ की वैल्यू फाइंड करनी है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, तो हमें क्या देखना होगा, कंपोनेंट निकालने के लिए हमको ये देखना होता है कि जो हमारे मेन कंपोनेंट हैं स्ट्रेसेस के, मेन स्ट्रेसेस जो है सॉरी, जैसे सिग्मा एक्स, वो सिग्मा एक्स एल एन प्लेन से कितना एंगल बना रही है। तो सिग्मा एक्स जो लग रही है इस एंगल पे लग रही है, इसका एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। आई थिंक एग्री करते होगे इसको। ठीक है ना, ये थीटा, ये 90, तो एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। चलो दूसरा, अगर हम बात करते हैं सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई आपका कितना एंगल बना रहा है एल एन प्लेन से, एल एन प्लेन से सिग्मा वाई आपका एंगल बना रहा है, कितना हो जाएगा ये एंगल, बताओ जरा, थीटा एंगल। ठीक है ना, क्योंकि ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है प्रवीण यहां तक? यस सर, क्लियर है। ओके, चलो तो ये तो हमारे एंगल आ गए। अब हम क्या निकालेंगे, इन सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के कंपोनेंट। तो सिग्मा एक्स एल एन प्लेन से एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन क्या हो गई आपकी, एल एन प्लेन सिग्मा एक्स के लिए, और सिग्मा एक्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर डायरेक्शन में आएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी बताओगे मुझे, क्या वैल्यू हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, सिग्मा एक्स कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, इसलिए 90 माइनस थीटा लेंगे। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन कुछ इधर आएगी, इस डायरेक्शन में आपका कंपोनेंट आ जाएगा सिग्मा एक्स साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये डायरेक्शन कैसे है ये समझ में आ गई ना, क्योंकि इन्हीं दोनों कंपोनेंट के बीच में मेन कंपोनेंट आता है। ठीक है, दूसरा, अब बात करते हैं सिग्मा वाई की। सिग्मा वाई की जब बात करोगे तो सिग्मा वाई एंगल बना रहा है इधर से थीटा, यानी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नीचे की डायरेक्शन में कहीं जाएगा इस तरफ, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा वाई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा इस तरफ, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा आपका सिग्मा वाई साइन ऑफ थीटा। एग्री करते हो? यस सर। ठीक है, चलो गुड। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे। एक इक्वेशन बनेगी आपकी टेकिंग कंपोनेंट और रिजॉल्विंग होता है बेसिकली, टेकिंग ना लेकर के आप ऐसे लैंग्वेज में रिजॉल्विंग नॉर्मल टू एल एन प्लेन के नॉर्मल कंपोनेंट। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ जरा एल एन प्लेन के नॉर्मल प्लेन वाले कौन से कंपोनेंट हैं, एल एन प्लेन के नॉर्मल, एल एन प्लेन का नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा ना,
एक तो ये हो गया, दूसरा हो जाएगा सर। एक ये हो गया और तीसरा ये हो गया। यही तीन है जो नॉर्मल है, डायरेक्शन जी तीनों सर। दोनों के अपोजिट है। इक्वेशन बनाते हैं। चलो जी इक्वेशन सर। देखते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन में क्या आ जाएगा, हम फोर्स का नॉर्मल लेते हैं, ठीक है ना। इस फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं। इट मींस सिग्मा एन इंटू एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया कितना हो जाएगा, एल एन इंटू 1। सही है। जी सर। इसके ऑपोजिट है मतलब इक्वल करके लिखोगे। कौन कौन से ऑपोजिट है, एक तो रेड वाला कंपोनेंट ऑपोजिट है मतलब सिग्मा एक्स वाला, ये जो कंपोनेंट है। इट मींस ये हो जाएगा सिग्मा एक्स साइन 90 माइनस थीटा इंटू एरिया क्या हो जाएगा, एरिया है एल एम इंटू 1, ठीक है। प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या है, सिग्मा वाई वाला। क्या है सिग्मा वाई वाला, सिग्मा वाई साइन थीटा, ये वाले कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। सिग्मा वाई साइन थीटा इंटू एरिया कितना हो जाएगा, एम एन इंटू 1। ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। ठीक है, सो ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। फिगर को इधर कर लो, इस तरफ वाला फिगर अलग है, ठीक है ना। ये आपकी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन बना ले इसी तरीके से। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, पहले इसको तो चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपली आपको पता है क्या करना है इसमें, बट फिगर को थोड़ा सा छोटा करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं ln छोटा। से डिवाइड कर देंगे सर, और हाँ क्या नाम है sin 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसको मैं थोड़ा सा इधर राइट में शिफ्ट कर ले रहा हूँ। cos 90 माइनस थीटा था ये, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन बना चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा आपको, सिंपल ln से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स ये आ जाएगा सिग्मा n इक्वल टू सिग्मा x ये वाला इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू lm अपॉन ln प्लस सिग्मा y साइन थीटा इंटू mn अपॉन ln। सही है। अब ठीक है, सिग्मा n इक्वल टू सिग्मा x cos थीटा lm अपॉन ln। इस ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल जो बना रहा है इट मींस दैट इज द बेस। अब lm अपॉन ln, lm आपका परपेंडिकुलर है और बेस ln आपका क्या है, हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, cos ऑफ थीटा, है ना। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, cos ऑफ थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन थीटा इंटू mn अपॉन ln, mn परपेंडिकुलर अपॉन ln, ln मतलब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा सर। तो इट विल बी साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा सिग्मा n इक्वल टू सिग्मा x cos स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा y साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना, देखना थोड़ा सा, जो हमको पर्टिकुलर टाइप का टर्म लाना है इसलिए हम ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। क्या पर्टिकुलर टाइप का आपको टर्म लाना है इसलिए हम ये चीजें कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है इस चीज को। कैसे करना है आपको करना है इसमें सिग्मा n इक्वल टू सिग्मा x, ठीक है। इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो सिग्मा x बाई 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, प्लस यही सेम चीज इधर भी कर लो, सिग्मा y बाई 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। आगे इसमें लिख लिया हमने सिग्मा x बाई 2, ये जो 2 साइन 2 कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा y बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा को भी इसी तरीके से लिख लो, ये लिख लिया हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, सिग्मा x बाई 2 कर लो इसको, एक कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में ब्रेक करो तो क्या होता है, फॉर्मूला आपको मालूम है आई थिंक, क्या होता है फॉर्मूला बता सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो जब हमको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इसकी जगह। यस सर। और प्लस पहले से क्या था आपका कॉस स्क्वायर थीटा, cos square theta। ठीक है ना, ये एक ब्रैकेट में आ गया। दूसरा सिग्मा वाई बाई 2, इसमें एक साइन स्क्वायर को किस में तोड़ लो कॉस स्क्वायर में, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर cos थीटा square theta, प्लस साइन स्क्वायर sin square theta। थीटा, ठीक है ना। ये टर्म हो गया आपका, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला था बेसिकली, ठीक है। जी अब सर। उसके बाद क्या आ जाएगा नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा एक्स का, तो यह आ जाएगा सिग्मा एक्स बाई 2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, ठीक है, माइनस जी सर। सिग्मा एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ठीक है। जी सर। उसके बाद या फिर आप एक काम करो इसमें, चलो ठीक है सही है। उसके बाद प्लस सिग्मा वाई से अंदर मल्टीप्लाई करो, तो सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक ठीक है, ठीक है। अब क्या करो, सिग्मा एक्स बाई 2 सिग्मा वाई बाई 2 एक साथ ले लो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, 1/2 दोनों में कॉमन है, ठीक है। प्लस इस वाले टर्म में देखो जरा एक बार, इस टर्म की बात कर रहे हैं, इसमें और इसमें क्या करना है हमको, सिग्मा एक्स कॉमन लेना है। सिग्मा एक्स कॉमन लेना है, प्लस वाले को पहले रख दो, तो सिग्मा एक्स जब हमने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो उसको ओवरऑल हमने लिख लिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दो टर्म थे ना, जिसमें आपका सिग्मा एक्स कॉमन था, तो सिग्मा एक्स कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेम थिंग इसमें भी करो, क्या है आपका सिग्मा वाई बाई 2 सिग्मा वाई इन द ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करना है हमको, देखो एक चीज करो, इसमें माइनस का वाई माइनस साइन भी कॉमन ले लो। जब आपने माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान रखना। ये जो हमारा टर्म है इसमें हमने माइनस का साइन कॉमन लिया, जब माइनस का साइन कॉमन ले लिया और सिग्मा वाई कॉमन लिया, तो दोनों में सिग्मा वाई कॉमन है और माइनस का साइन कॉमन लिया तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस। इट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा जो माइनस का था वो हो जाएगा प्लस, और साइन स्क्वायर थीटा जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का साइन हमने कॉमन लिया है बाई 2। ये टर्म समझ में आया प्रवीण, आगे बढ़े, ठीक है। अब ये इसलिए किया था, जो पहला टर्म है उसको सिंपली लिख दो सिग्मा वाई बाई 2/2 प्लस एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका यानी सिग्मा एक्स बाई 2 सिग्मा एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या फॉर्मूला हमने बताया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस सेम थिंग यहाँ भी सिग्मा वाई बाई 2, ये वाला 2 है, ऊपर लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स कॉस ऑफ 2 थीटा। कॉमन ले लो, जो कॉमन था उसको कॉमन कर लो, यहां से आपका आ जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस कॉस 2 थीटा कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, इन द ब्रैकेट क्या बचेगा आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। ये चल रहा था किसके इक्वल, ये सारी चीजें चली आ रही थी आपकी सिग्मा एन के इक्वल, यानी यही फॉर्मूला हो गया आपका सिग्मा एन का इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। ये आपका फॉर्मूला आ गया सिग्मा एन का इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई।
सो ये इक्वेशन जो हमारी मिली है, ये सिग्मा एन की आई है वैल्यू अभी, जब हमने रिजोल्यूशन किया था रिजॉल्विंग नॉर्मल टू एल एन, एल एन के जब हम लोगों ने नॉर्मली रिजॉल्व किया था। अब हम रिजॉल्व करेंगे जो आपका एल एन प्लेन है इसके पैरेलल। तो इसके पैरेलल में कितने सारे कंपोनेंट आ रहे हैं, देखो एक को मैं उनको सर्किल कर रहा हूँ, कंपोनेंट्स को ग्रीन कलर से सर्किल कर रहा हूँ, ठीक है। एक कंपोनेंट ये हो गया जो पैरेलल डायरेक्शन में है एल एन के, दूसरा कंपोनेंट ये हो गया जो पैरेलल में है, और तीसरा आपका टाउ हो गया। यही तीन है, यही तीन है। तो इनसे मिला करके हम एक इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ पर। वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, बताओ, टाउ और सिग्मा वाई कॉस थीटा ये एक तरफ हो जाएंगे प्लस में, और ये आपके इक्वल में आ जाएंगे। यानी आपकी इक्वेशन बन जाएगी, अगर हम लोग इक्वेशन बना के देखें तो इक्वेशन आएगी बेसिकली ये टाउ इंटू कलर वाइज ही शो करते हैं। टाउ आपका किस कलर में लिया गया है, ब्लू कलर। कोई बात नहीं सर, वो तो आ नहीं नहीं नहीं, फिर भी दिक्कत होती है आगे। टाउ इंटू प्लेन क्या हो एरिया क्या हो जाएगा, एल एन इंटू वन प्लस, इसके साथ में प्लस में क्या आ जाएगा, सिग्मा वाई कॉस थीटा इंटू एम एन इंटू वन। सही है, यस सर, प्लस सिग्मा वाई कॉस थीटा इंटू एल एम इंटू एम एन इंटू वन इज इक्वल टू, इसके अपोजिट में कौन सा है, इसके अपोजिट में जो आपकी स्ट्रेस है वो है सिग्मा एक्स कॉस 90 माइनस थीटा, और एरिया कितना है एल एम इंटू वन। सिग्मा एक्स कॉस 90 माइनस थीटा और एरिया है आपका एल एम इंटू वन। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इससे भी देखते हैं हमारा क्या आता है। तो क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए, टाउ को एक तरफ करेंगे, बाकी सारी चीजों को राइट हैंड साइड पे कर देंगे। ठीक है, तो टाउ एक तरफ आ गया, टाउ इंटू एल एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, इंटू एल एम। अब ये प्लस वाला जब इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन हो जाएगा माइनस का, और सिग्मा वाई कॉस थीटा इंटू एम एन। अब एल एन से डिवाइड कर देंगे पूरे को, तो ये आ जाएगा सिग्मा एक्स साइन थीटा इंटू एल एम अपॉन एल एन माइनस सिग्मा वाई कॉस थीटा इंटू एम एन अपॉन एल एन। ठीक है, अब ट्रायंगल अगर देखें, ट्रायंगल हमारा कुछ ऐसा था, इस तरीके से, ये एंगल था थीटा, ये था एल, ये था आपका एन, और ये था आपका एम। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल था आपका थीटा, ठीक है, टाउ इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू साइन थीटा एल एम अपॉन एल एन, एल एम अपॉन एल एन क्या होगा, ये एल एम आपका क्या है, बेस, ठीक है, एल एन आपका क्या है, हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा, हाँ कॉस थीटा, cos थीटा, क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस सिग्मा वाई इंटू कॉस थीटा, अब है एम एन इंटू एल एन, एम एन मतलब परपेंडिकुलर और एल एन मतलब हाइपोटेन्यूज, क्या होता है आपका साइन थीटा। ठीक है, चलो, टाउ इक्वल टू सिग्मा एक्स, अब देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन हो गया, तो ये आ गया आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई। जब आप ऐसा करते हो तो ये बन जाता है टाउ इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन ऑफ 2 थीटा के इक्वल। ठीक है, ये सब आपके मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं। तो ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ 2 थीटा। आगे आपका टाउ इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड साइन थीटा आपका टाउ आ जाता है, दैट इज द टाउ की वैल्यू। ये है आपकी
टाउ की वैल्यू। तो आपको आ गया सिग्मा एन की वैल्यू आई थी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस ऑफ टू थीटा। टाउ की वैल्यू आ रही है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू साइन ऑफ टू थीटा। ठीक है, आपके आ गए टाउ और सिग्मा एन की वैल्यू, यही आपको फाइंड करने थे। अब अगर हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम टाउ की बात करें हमेशा, जब शियर स्ट्रेस आप कैलकुलेट करोगे तो इसके मैक्सिमम की बात करोगे तो टाउ मैक्स के लिए साइन टू थीटा, साइन हमने बताया था साइन थीटा की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम कितनी होती है 1, मैक्सिमम कितनी होती है 1, यानी टाउ मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, टाउ मैक्स विल बी इक्वल, जब इसकी वैल्यू 1 रख दोगे तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होती है। अच्छा, एंगल क्या होगा उसका, जब आप साइन टू थीटा को इक्वल टू, चाहे साइन थीटा हो चाहे साइन टू थीटा हो, सबकी वैल्यू कुल मिला के साइन के साथ कोई भी एंगल हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अच्छा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, अच्छा 1 किस पे आती है, 1 आती है आपकी साइन ऑफ पाई बाई 2 पे। तो इट मीन्स टू थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, इट मीन्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, यानी जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 होगा तब आपका जो शियर स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, एट थीटा इक्वल दोबारा बताना सही, पाई बाई, फिर कुछ नहीं, साइन टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या है 1 है, तो 1 वैल्यू किस पे होती है साइन थीटा की, साइन 90 इक्वल टू होता है 1, 90 मतलब पाई बाई 2, तो साइन टू थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई 2, इट मीन्स टू थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। इसके कैंसिल नहीं करते हैं, ऐसा मत कर देना कि साइन साइन कैंसिल कर दिया, इसमें कैंसिल नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन एक्स इट मीन्स थीटा इक्वल टू एक्स, ऐसा कुछ। ठीक है, अच्छा हाँ, तो उसी तरीके से किया हमने, साइन टू थीटा इक्वल टू 1, 1 होता है आपका साइन पाई बाई 2 पे, यानी टू थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, 2 से डिवाइड कर दोगे पाई बाई 4 आ जाएगा, यानी जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 रख दोगे यहाँ पर तो आपको टाउ मैक्सिमम मिल जाएगा। ये वैल्यू थी आपकी टाउ मैक्सिमम की। ठीक है, ठीक है, अब क्या है कि ये तो बात हो गई, दो स्ट्रेसेस आ गई आपकी, आपने देखा कि आपको इसमें दो स्ट्रेसेस आ गई, एक स्ट्रेस आ रही थी आपकी सिग्मा एन और एक स्ट्रेस आ रही थी आपकी टाउ। ठीक है, अब दो स्ट्रेस अगर लग रही हैं इस तरीके से, मान लो कोई स्ट्रेस लग रही है, मान लो दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है F1 इस तरफ और एक लग रहा है F2 इस तरफ, तो इनका एक रिजल्टेंट फोर्स होता है जिसकी डायरेक्शन इधर होती है इन दोनों के बीच में। ठीक है, यस सर, ऐसे ही कुछ है ना। हाँ जी अब सर, हाँ जी, हाँ, ऐसे ही है। हाँ ठीक है, तो जो अब ये अगर ऐसा है तो अगर मान लो थीटा अगर आपका ये है, सॉरी ये एंगल अगर आपका मान लो फाई है, ये एंगल अगर आपका फाई है तो रिजल्टेंट के लिए आपका टेन फाई इक्वल टू होता है, टेन फाई आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है आपका F2, बेस क्या है आपका F1, ऐसा कुछ। ठीक है, तो सेम थिंग यहां पर भी करते हैं, जो ये प्लेन आया है इसका एक रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगा, वो रिजल्टेंट स्ट्रेस का डायरेक्शन मान लो अगर आपका इधर कहीं है, ठीक है, ये आपका मान लो रिजल्टेंट है और इस रिजल्टेंट का नॉर्मल से एंगल बन रहा है अगर हमारा फाई है, एंगल याद रखना है, एंगल फाई क्या है, फाई कहां से बन रहा है, फाई कहां से बन रहा है, ये इज द एंगल, रिजल्टेंट एंगल है सर, जो हाँ एक्स एक्सिस और हमारी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो फोर्स है उनके बीच में एग्जैक्टली, तो बता दे रहा हूं कि फाई इज द एंगल विच द रिजल्टेंट stress makes with कौन सी स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब सिग्मा एन। ठीक है, तो यहां पर आपका टेन फाई की अगर हम अब देख रहे थे कि इधर लग रहा था आपका सिग्मा एन, इस तरफ लग रहा था आपका टाउ, तो रिजल्टेंट कहीं यहां से जा रहा होगा और इनके बीच का एंगल क्या है आपका फाई है, तो टेन फाई इक्वल्स टू हो जाएगा बेस अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका, एक तरीके से परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका टाउ और बेस हो जाएगा सिग्मा एन।
तो ये आपका आ जाता है tan फाई, वेयर फाई को क्या बोलते हैं, ऑब्लिक्विटी। यही क्या होती है आपकी ऑब्लिक्विटी। इंपॉर्टेंट वर्ड था ये, ठीक है ना। ऑब्लिक्विटी क्या होती है, ऑब्लिक्विटी इज द एंगल विच द रिजल्टेंट स्ट्रेस मेक्स विद द नॉर्मल, ठीक है, नोन एज द ऑब्लिक्विटी, कि वेयर फाई इज एन एंगल विच द रिजल्टेंट स्ट्रेस मेक्स विद द नॉर्मल, makes with the normal to the plane and is called obliquity, ठीक है। इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट सेशन